अच्छा हम आज से ये पढ़ेंगे कि ये HTML प्रोफेशनल क्या है। ठीक है, तो HTML प्रोफेशनल, एक तो HTML बेसिक है, हम बेसिक से एडवांस्ड से प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है इसमें 50 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, 60 टॉपिक्स हैं, लेसन्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेब की इंट्रोडक्शन, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस क्या हैं, एग्जीक्यूशन फेज़ क्या है, कोडिंग फेज़ क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML, जो है ना HTML का इंट्रो हम करेंगे। फिर इन्वायरमेंट सेटअप के कौन सा एडिटर होगा, किधर आउटपुट आएगी, किधर से हम इनपुट देंगे, कोड कहाँ पे लिखेंगे, वो सारा इन्वायरमेंट सेटअप करना है। फिर HTML का वेबसाइट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद क्लास वर्क है, काफ़ी सारी क्लासेस हैं, ज़ाहिर है वो डेली जो है हम क्लासेस करेंगे, और आपको असाइनमेंट्स और एक्सरसाइजेज और वीडियोज़ के ज़रिए फिर क्विज़ेज और असाइनमेंट्स भी होंगी इसमें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ये है कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, और क्वेश्चन ये होता है, एक नया बंदा जो प्रोग्रामिंग में आता है, और उसका एक ही क्वेश्चन होता है कि मुझे ये बताएं जनाब कि ये मेरी वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है, बेसिकली सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि अडॉप्टेबल है। ठीक है, अडॉप्टेबल का मतलब है कि सॉफ्टवेयर किसी भी फील्ड को अडॉप्ट करके उसका सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। जैसे आप इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे ऑटो कार्ड वगैरह आप देख लें। बिजनेस का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऑफिस का सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस है। आप कैलकुलेटर बना सकते हैं एक आम बिजनेसमैन के लिए। आप कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में, डॉक्टरी ले लें, आप मेडिसिन, कोई फील्ड भी ले लें, जो है स्पेस ले लें, किसी सॉफ्टवेयर, हर चीज़ हम जो है ना सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। राइट, तो सॉफ्टवेयर अडॉप्टेबल है, इसका फ़ायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। फ़ायदा ये है कि हर चीज़ मतलब सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि जो एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बनता। ठीक है, उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे एक फाइनेंस का बंदा है, तो वो फाइनेंस के बारे में या अकाउंट्स के बारे में जानता है, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आप फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप नहीं बना सकते। एक तरफ है डेवलपर सारे जिनको IT की ट्रेनिंग होती है, एक है मैनेजमेंट या बाकी फील्ड के, वो फिर आपस में एक दूसरे से वो करने के लिए काफ़ी हमें एफर्ट करनी पड़ती है। फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे व्हाट्सएप आप देख लें, Gmail देख लें, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलके ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, एक टीम वर्क होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो जो 80% सॉफ्टवेयर है उसमें तो इतने एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली डेवलपर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक सिस्टम एनालिस्ट होता है, काम चल जाता है, नो इशू। लेकिन जो बड़े सॉफ्टवेयर है, जैसे व्हाट्सएप है, Gmail है, आप नाम ले रहे हैं कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये लिनक्स है, विंडोज़ है, ये जो लैंग्वेजेस बनती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो ये आप देखें कि कम्युनिटी पूरी एक पूरा एक लोग इसमें यूज़ होते हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है। पहले बेसिकली बिट है, पहला जो है ये बिट है। तो बिट में, बिट क्या चीज़ है, बिट एक बिट है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद वर्ड है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद स्टेटमेंट है, उसके बाद प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। हम देखते हैं कि बिट क्या है। बिट 0 और 1, बाइनरी, दो बिट्स है, 0 और 1, तो बाय मतलब दो। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है डिजिटल कंप्यूटर। फिर बाइट जो है 8 बिट्स होता है, जैसे लेटर P है। फिर वर्ड जो है वो बाइट्स, एक से ज़्यादा बाइट मिलके वर्ड बनता है। जैसे प्रिंट में P भी है, R भी है, I भी है, N भी है, T भी है, तो 5 इसमें लेटर्स हैं, 5 बाइट्स हैं। इंस्ट्रक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ प्रिंटर को कि प्रिंट पेज 1, तो वो पेज 1 प्रिंट कर देगा। स्टेटमेंट क्या होती है कि एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को मिलती है, और आगे सेमी कॉलन उसका होता है, मीन्स सेमी कॉलन का मतलब है स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, कि यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ यानी ये एक वैलिड चीज़ है। इंस्ट्रक्शन तो है ये, लेकिन वैलिड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। वैलिड स्टेटमेंट को, यानी सेमीकोलन टर्मिनेटर या कोई भी टर्मिनेटर होगा, या एंटर टर्मिनेटर होगा, या कोई स्पेस टर्मिनेटर होगा। ठीक है, देन प्रोग्राम क्या होता है, ये काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स मिलके प्रोग्राम बनते हैं। जैसे मैंने प्रिंटर को कहा कि प्रिंट पेज 1, फिर एक और स्टेटमेंट दी कि प्रिंट पेज 2, 3, 4, आपने 10 पेज प्रिंट करने 10 दफ़ा लिखेंगे। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स,
जैसे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, ऐड का प्रोग्राम होगा, सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम होगा, मल्टीप्लाई का प्रोग्राम होगा, ये अलग अलग फाइलें होंगी, मिल के एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप हायरार्की इस तरह नोट करें कि बिट से मिलके बाइट, बाइट से मिलके वर्ड, वर्ड से इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, नोट पैड, कैलकुलेटर, व्हाट्सएप, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो वेबसाइट्स वगैरह भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो हमारी मेमोरी, डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड, ऐप्स वगैरह ये सारी मैनेज करते हैं। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वो जो है कंपाइलर्स हो गए, लिंकर्स हो गए, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो हमारी वेबसाइट पर क्या हुई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वेबसाइट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर जो है सीपीयू और रैम, अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर स्लो किस वजह से है, या सीपीयू या रैम की वजह से, तो आपकी दो चीज़ें कंप्रोमाइज़ आप ना करें, सीपीयू पे और रैम पे। रैम ज़्यादा होगी, सीपीयू ज़्यादा होगा, बाकी चीज़ें कम भी चल जाती हैं, नो इशू, आउटपुट आ जाती है, इनपुट हो जाती है, ठीक है। प्रोसेसिंग और मेमोरी, बेसिकली इंसान में भी यही है, अगर आपकी यादाश्त कमज़ोर है तो आप कमज़ोर हैं, स्लो रिस्पॉन्ड करेंगे, स्लो काम करेंगे, ठीक है। अगर आपका दिमाग तेज़ है, मेमोरी ज़्यादा अच्छी है, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स जैसे हम अगर टाइप ए करें तो वो वंस और ज़ीरोज़ में कन्वर्ट होगा। और अमेरिकन एक ANSI इदारा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने एक आस्की कोड बनाया है, एनकोडिंग स्कीम, कि आस्की कोड का मतलब ये है कि 60 जो ए का कोड है वो 65 है आस्की, यानी बी जो है डेसिमल 66 है, इसी तरह सी का 67 है, और ये अगर चलते जाएं तो जेड 90 है। इसी तरह स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल बी का 98 है, ये कोड्स हैं, ठीक है, ये डेसिमल कोड्स हैं। और जेड जो है 128, यानी 26, 97 प्लस 26 122, इसी तरह 65 प्लस 26 90। तो इसी तरह ज़ीरो के लिए आस्की कोड है 48 और 9 के लिए 57, ये भी 10 इसी तरह है। देन जो है अगर हम मैं ये देखूं कि ए में कौन कौन सी बिट्स हैं, क्या बिट्स हैं, कौन से वन ज़ीरोज़ हैं, तो मुझे ए को यानी 65 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो ऐसे यानी ये जो हम देखें कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 65 में दो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, 64 और 1। बेसिकली हम पहले इस तरह लिख लेंगे कि ये जीरोथ पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, ये 1 यहाँ पे लिखा, 2 रेज़ पावर 1 इज़ 2, 2 रेज़ पावर 2 इज़ 4 यहाँ पे लिखा, 2 रेज़ पावर 3 इज़ 8, 2 रेज़ पावर 4 इज़ 16, 32, 64, 128। आपने सुना होगा कि 128, 256 बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये सारे इसके ये हैं। तो 2 की पावर क्यों है, क्योंकि दो या करंट होगा या नहीं होगा, वोल्टेज होगी या नहीं होगी, ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही स्टेट्स हैं, दरम्यान में कोई स्टेट नहीं होती। तो ये बिट्स हैं। अब कौन कौन सी बिट ऑन होंगी 65 के लिए, अच्छा 65 याद रखें कि इन बिट्स में से ऐड करके 65 बनेगा। तो ऐड करेंगे हम 64 और 1, तो 65 बन गया, तो बाकी सारे ज़ीरो होंगे। जो जो एडिशन में आते हैं, 64 एडिशन में आ रहा है, 1 एडिशन में आ रहा है, ये दोनों 1 हुए, बाकी सारे ज़ीरो कर दें। ये टोटल 8 हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स में ये देखें 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स में से ये सारी ज़ीरोज़ हैं और ये 1, क्योंकि 65 में या तो 1 आता है, 1 प्लस 64 इज़ 65। इसी तरह 66 में क्या है कि 64, ये 64 1 और 2 66, तो 2 और 1 बाकी सारे ज़ीरो। तो ये कोड बन गया, ये बन गया ए का कोड और बाइनरी कोड, और ये बन गया बी का कोड। तो आप अपना नाम ज़रा लिखें ना, कि पहले जैसे एली है अगर आपका नाम, तो ए को कन्वर्ट करें बिट्स में, एल को कन्वर्ट करें और आई को कन्वर्ट करें, और देखें कि आपके नाम का क्या बाइनरी कोड बनता है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर एक ए को बोल्ड करना चाहूँ तो मैं एक कोड लिखूँगा, जिस तरह हमारी ज़बान है, हम उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज है, इसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस समझता है। तो मैं उसके ए के इर्द गिर्द बोल्ड बोल्ड बी लिखूँगा, लेस देन साइन, ये कोडिंग लैंग्वेज है, इनको कोड है, इसको इसी को कोड बोलते हैं। मैं BOLD नहीं लिखा, मैंने बी लिखा,
और सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लगा के इसको कोड बना लिया और ए जो है ना बोल्ड हो गया। बी एक इंस्ट्रक्शन है ब्राउज़र के लिए कि लेटर को बोल्ड करो। ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम, फायरफॉक्स। तो ये है एक और इंस्ट्रक्शन है ब्राउज़र के लिए कि इस टैग को क्लोज करो। तो जब ए ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, व्हेन ए दिस इज एग्जीक्यूटेड, दिस इज नॉट ए, दिस इज बेसिकली बी, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूँ, वाई नॉट कि हम इसको ठीक कर लें, ठीक है। इसको मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, राइट, ओके, दिस इज बी ए, राइट, कंट्रोल एस, और मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, राइट। तो ये जो है क्या है कि बोल्ड ए एग्जीक्यूट जब ब्राउज़र करता है तो ए हमें ब्राउज़र में बोल्ड नज़र आएगा, यानी थोड़ा सा बिगर फॉन्ट में, बिगर फॉन्ट में नज़र आएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर हम देखें, कंप्यूटर हार्डवेयर स्पीड वाइज कि उसकी स्पीड किस हिसाब से है, सबसे तेज़ जो आपका हार्डवेयर है वो होता है आपका सीपीयू, ठीक है। सीपीयू होता है, फिर कैशे होती है, देन सीपीयू, देन कैशे, देन आपकी कैशे हो गई, देन रैम हो गई, और उसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, उसके बाद डीवीडी हो गया, और लास्ट में आपकी यूएसबी आती है। यानी कोई भी चीज़ एक्सेस करें तो यूएसबी सबसे स्लो है, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट सर्वर पे होती है तो वो सर्वर की हार्ड डिस्क पे होती है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी टेक्स्ट आ रही होती है, तो वो सारी डिस्क एक्सेस हो रही होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो अच्छी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ताकि जल्दी से चीज़ें डाउनलोड हों और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, यूज़र अच्छे को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी लोडिंग का साइन ना आए, ठीक है, आराम से सारी चीज़ें हों। और दूसरी बात यह है कि कम से कम इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए। और हम ये देखते हैं कि डिस्क एक्सेस कम से कम हो, डिस्क एक्सेस क्योंकि स्लो होती है, रैम से चीज़ जल्दी आती है, सबसे तेज़ सीपीयू से एक्सेस करते हैं, उससे तेज़ कैशे से, उससे कम जो है ना रैम से, उससे कम फिर डिस्कें शुरू हो जाती हैं, डीवीडी हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है, यूएसबी हो गई, कोई और ड्राइव हो गई, ठीक है। देन हम देखते हैं कि डाटा सेंटर्स के पुराने ज़माने में, यानी पुराना ज़माना का मतलब है कि आज से 10 साल पहले होस्टिंग कंपनीज थी और वो अपने सर्वर्स ले लेते थे और वो सर्वर पे फोल्डर बना के आगे दे देते थे, और लोग जो है ना वो आजकल भी वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कि एक वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया, उसकी जो है ना उसमें वर्चुअल डायरेक्टरियाँ बना दी। डायरेक्टरी जैसे हम अगर ऐसा करें कि अपनी डिस्क पे फ़ोल्डर बनाएं और फोल्डर नाम से बनाएं और हर एक स्टूडेंट को एक फ़ोल्डर की एक्सेस दे दें कि तुम अपनी फाइलें सर्वर पे सेव करो, तो वो लैब में होगा और अपने कंप्यूटर से होकर सर्वर पे सेव करेगा, उसकी चीज़ें सेव रहेंगी। इसी तरह ये जो है ये ट्रेंड चला और वेब पे में भी ऐसे ही हुआ कि वेबसाइटें हैं a.com, b.com, c.com, और वो सारी बैकएंड पे फोल्डर पे आपके जो है ना पेजेस सेव होते थे और वो जो है ना लोग देखते थे। अब फिर ये हुआ कि 20-30 साल में बहुत ज़्यादा डाटा हो गया, तो डाटा को जाहिर है हर एक सेक्टर का बंदा, हर बिजनेस में हर एक सेक्टर का बंदा जो है ना वेबसाइट पे आ गया, और सारी फंक्शनैलिटी जो कि डेस्कटॉप के पास थी या जो कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर करते थे, लोग ये कहने लगे यार वाई नॉट ऑनलाइन है, ऑनलाइन हो सारी चीज़ें। तो कंपनियों ने भी ये सोचा कि इतना बड़ा ट्रेंड है ये, जैसे टिम बर्नर्स ली ने कहा था 1989 में जब उसने वर्ल्ड वाइड वेब ईजाद किया था कि ये जो है बहुत यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक बिज़नेस बनेगा और बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होगा और बहुत बड़ा नॉलेज शेयरिंग का ये वो चीज़ होगी भी। उस वक्त उसको कहा कि तुम पागल है यार, ऐसे ही जो है ना साइंटिस्ट हो तुम, कुछ नहीं ऐसे ही हो। तो पता ये चला कि आप देख लें कि 20-30 सालों में कितनी कंपनियां कितनी ग्रो हुई, कि दुनिया के अमीर तरीन बंदे माइक्रोसॉफ्ट का आप देख लें, गूगल कहाँ पे पहुँच गया, और अमेज़ॉन और ईबे और कहाँ कहाँ नाम लें आप, ठीक है। तो सब जो है ये ओरेकल, IBM, फेसबुक कहाँ कहाँ पहुँच गए तो देख लें, ठीक है। दुनिया के अमीर तरीन बंदे बन के बहुत कम वक्त में। तो बिकॉज ऑफ दिस वेब और शेयरिंग, तो कंपनी ने ये सोचा कि वाई नॉट हम जो है ना बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर, ठीक है, बहुत हैवी, जिसमें कि सुपर कंप्यूटर की तरह एक बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स हों, उन्होंने प्रोसेसर्स बनाए, उन्होंने हार्ड डिस्कें बनाई, उन्होंने बहुत बड़े रिसोर्सेज, रैम बहुत ज़्यादा रख ली, ठीक है, टेराबाइट्स में रैम है। तो वो आगे क्या करते हैं कि वो उधर सिक्योरिटी भी होती है, वो डाउन भी नहीं होते, प्रोसेसिंग पावर भी होती है, और वो उससे आगे हमारे मुल्कों में होस्टिंग कंपनियां ले लेती हैं उनसे जगह, और उनसे हम लेते हैं फिर चीज़ें, हम डायरेक्ट भी उनसे ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपने नाम सुना होगा GoDaddy.com बहुत बड़ा होस्टिंग प्रोवाइडर है, HostGator है,
ठीक है। पाकिस्तान में अगर देख लें होस्ट ब्रेक है, ठीक है, बहुत सारी और कंपनियां हैं, तो ये वहीं से लेते हैं। AWS सबसे बड़ा वेब सर्विस। वेब सर्विस क्या होती है? WS वेब सर्विस। वेब सर्विस ये होती है जैसे ईमेल है, एक सर्विस है, ठीक है। वेब पे एक सर्विस है कि हम मेल यूज़ कर सकते हैं, एक सर्विस है। इसी तरह व्हाट्सएप क्या है? एक सर्विस है, सर्विसेज है, ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। गूगल की सर्विसेज है, ठीक है, गूगल की सर्च की सर्विस बहुत बड़ी है। IBM की सर्विसेज है, ओरेकल की डेटाबेस सर्विसेज है, फेसबुक की सोशल मीडिया में जो है ना देख लें एडवर्टीजमेंट में कितना ज़्यादा जो है ना कंपनियाँ कमा रही हैं और लोग कितने एफिलिएटेड है, और ये कितना बड़ा एक मतलब फ़ायदा है कि घर बैठे आप सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कंपनियों ने जो बड़े बड़े हैं, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, इन्होंने अपने अपने डाटा सेंटर बना लिए और एक बहुत बड़ी रैम और ये रख के उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें इंस्टेंट, अगर आप 90s में चले जाएं तो उस वक्त वेब पे डाउनलोड होने के लिए 1 मिनट लगता था। एक पेज डाउनलोड होने के लिए 1 मिनट आप इंतज़ार करते थे, ठीक है ना। इतना अच्छा ब्राउज़र था ना, इतना अच्छी डिस्क थी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि एक क्लाउड बन गया है कंप्यूटर्स का। पूरी दुनिया में एक क्लाउड जैसे बादल होते हैं, इस तरह एक नेटवर्क बन गया और वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसी वजह से हम क्लिक करते हैं तो मेल आ जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, फास्ट CPUs, SSDs, डिस्क, ठीक है, रैम्स। तो ये अच्छा, आप लाजमी पढ़ें ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में वेब पे, ठीक है। फिर जो है हम, ये तो था हमारा बेसिकली प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, कि भाई ये जो प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं और हम कैसे जो है ये प्रोग्राम्स कहाँ तक पहुँचे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग तक हम पहुँच गए हैं। प्रोग्रामिंग में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग तक, यानी नेटवर्क में, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे कि वेब का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।